भारत ने बांग्लादेश को दिया है बड़ा झटका। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला किया, बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों के आयात पर रोक लगी है। इंडिया ने नए ट्रेड डायरेक्टिव जारी कर दिए हैं जिसमें बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट्स है वो इंडिया ने बंद कर दी। आप के मैंने वो देखी खबर तो मेरे तन बदन में आग लग गई। औरतों को उठाया जाता है, जब दुकानें फूकी जाती हैं, जब लोगों को मारा जाता है जान से। ये मोहम्मद यूनुस और जमात इस्लामी की एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। कि पाकिस्तान और चीन के बाद अब बांग्लादेश ने भारत की गर्दन दबोच दी है। ग्रेटर बंगला का जो नारा लगाया गया, उसके बाद भारत में एक आग सी लगी हुई है कि कैसे अब बांग्लादेश का बाइकाट करना है, कैसे बांग्लादेश को सबक सिखाना है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत बढ़ रही है। बांग्लादेश के पास ऐसी मसनूआत हैं जिसका खरीदार उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि बताने वाले और क्लेम करने वाले ये कर रहे हैं कि जनाब खरीदार ढूंढने पड़ते हैं। की है, लगता है खुदा नाराज है शायद। पेट्रोल और इस वक्त बांग्लादेश के माल से भरे हुए ट्रक इंडिया के बॉर्डर पर खड़े हैं और वापस जाने के लिए मजबूर हैं। बार भारत ने जो किया वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। न कोई चेतावनी, न कोई भाषण, बस एक शांत लेकिन जहर भरा वार। कभी भी बॉर्डर को लेकर रिस्क नहीं लेता। उन्होंने बार बार बांग्लादेश को कहा कि छोटे बच्चे हो तुम्हें माफ किया, लेकिन चाइना के मामला जब भी होता है वो पाकिस्तान में सी पैक का हो या फिर चिकन नेक कॉरिडोर पर चाइना की एयरबेस का, इंडिया जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में आ जाता है। और हिसाब सिर्फ आतंकवाद के मामले में ही क्लियर नहीं है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, बल्कि भारत के हितों और भारतीयों के हितों के मामले में भी एकदम क्लियर मामला है कि भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अब तुर्की के बाद और बांग्लादेश के ऊपर स्ट्राइक कर दी भारत ने। पहले तुर्की और चाइना के ऊपर स्ट्राइक की थी भारत की जनता ने, अब बांग्लादेश के ऊपर स्ट्राइक कर दी। और बांग्लादेश के ऊपर ऐसी स्ट्राइक की तो वो एक तिल मिला गया। वो जब से इंडिया के खिलाफ बोलने लगा था और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को गले लगाना चाहता था, कि चाइना को गले लगाना चाह रहा है और भारत से दुश्मनी मोड़ रहा है, तो भारत ने भी स्ट्राइक कर दी। इतने बड़बोलेपन पहले बोल रहा था 7 सिस्टर के बारे में कि उनके पूर्वांचल के जो राज्य है वो 7 सिस्टर है और भारत हम पर निर्भर है और हम भारत के बाप है समुंदर में। तो भारत ने उनके जो ज़मीनी ट्रक से माल आता था वो बैन कर दिए भाई। अब 2 जगह पर माल आएंगे बांग्लादेश के, तो वो कौन सी जगह है पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर बाद में चर्चा करेंगे। ने बड़ा फैसला लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड सहित कई वस्तुओं के आयात पर पोर्ट आधारित प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत ने बांग्लादेश ही नहीं दुनिया को साफ संदेश दिया है, व्यापार में बराबरी, रिश्तों में गरिमा, और यही है भारत की नीति। क्या हो रहा है? अच्छा देखिए, कुछ गलतियां ऐसी कर जाते हैं कुछ मुल्क, कुछ वज़ीर आज़म, जो फिर नक्शे तब्दील करने के बायस बन जाती हैं। ये गलतियां जो हैं ये इंडिया की तरफ से इस बार जो की गई है वो बड़ी गलती है। जो पाकिस्तान के ऊपर उसने अटैक किया, अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना करता तो उसका एक वजन बना हुआ था, हवा बने यहाँ से कि भाई बहुत बड़ा मुल्क है, जिन्न है, 872 अरब डॉलर की जो है इकोनॉमी है, वहाँ पे इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे लोगों की। पंजाबी गल करो, बड़ी मजा लग रही है। बड़ी मेहरबानी, मेरा प्रोग्राम है, मुझे आप करना जी। वो एक ना पूरा उसका एक हवा बना हुआ था। अब उसने हमला किया और पाकिस्तान ने 1.5-2 घंटे के अंदर उसको लमलेट कर दिया। वो बिल्कुल जो है ना एक इस तरह से हो गया कि जिस तरह एक कोई बहुत ही लाचार बेबसा सड़क के ऊपर खड़ा होता है, हर कोई आता जाता है उसको जो है ना वो एक चपेट कर आ जाता है। वो मंदिर के बाहर घंटी लगी होती है, आ रहा था टंग टंग बजा रहे हैं। वो मोदी जो है ना मंदिर का घंटा घर बन गया। ठीक है, अब वो हर कोई आता जाता है उस घंटे को बजा रहा है। अब चीन का जो इशू है वो बहुत एक मुद्दत से चीन का तो ये क्लेम है ना कि तिब्बत भी उसका इलाका है, वो तो साउथ वो जो उसका सी है उसके साथ वो तो मिंग डायनेस्टी से शुरू हुए, वो तो वहां से शुरू हुए। तो अब उनको भी एक मौका मिल गया इस सूरत हाल में, क्योंकि इंडिया इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है, वो रेजिस्ट ही नहीं कर सकता। अच्छा, उनको एक और खतरा भी है। मैंने एक देखा है अपना सर्वे बांग्लादेश के एक यूट्यूबर ने किया हुआ, और वो कह रहे थे कि हमें ये खतरा है कि इंडिया जो है ना हम पर हमला करेगा। तो हम लोगों से पूछते हैं कि हमें कौन बचाएगा, क्योंकि हमारे तो हालात ही बड़े खराब है। तो आगे से वो लोग कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान बचाएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारी मदद करेगा। तो ये देखिए चेंज है, कितना बड़ा चेंज है। 1971 में वो लोग हमसे अलग हुए थे, इंडिया के साथ मिल गए थे, और आज वो लोग जो हैं इंडिया के रवैये की वजह से, हिंदुत्व पॉलिसी की वजह से वो अब हमसे उम्मीद करते हैं, और हम इंशाल्लाह जितने जो होंगे इसी जाके बिल्कुल ये तो हुकूमत की पॉलिसी के लिए मदद करेंगे। तो इस वक्त इंडिया की आज आपको पता है बांग्लादेश ने इंडिया से सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इंडिया इस वक्त बुरे तरीके से मुबशर से फंसा है, और उसने वो गलती पे गलती करता है। मतलब 3 वो ऐसी गलतियां कर रहा है। मतलब वो ईरान के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, ईरान ने एहतजाज किया बाकायदा, वो अजरबैजान के खिलाफ कैंपेन, वो टर्की के खिलाफ चला रहा है। और मैं कहता हूं ये काम वो करते रहे, इससे हमारा बड़ा फायदा है, पाकिस्तान का बड़ा फायदा है, क्योंकि उनकी जो चीजें हैं वो तो क्वालिटी है। ठीक है, और ये जितना उनके खिलाफ चलेंगे वो उतना हमारे करीब होते चले जाएंगे।
ये एक नेचुरल सी बात है। तो मोदी सरकार जो है ना वो भारत के टुकड़े करने की पॉलिसी पे चल रही है। तो भाई शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी उग्रवाद वो भारत के खिलाफ। अरे भाई तुम शेख हसीना को निकालना चाह रहे थे, भारत का क्या लेना देना। शेख हसीना को निकाल दिया, फिर भारत के खिलाफ मुहिम चलाई। पहलगाम हमले में भारत के जो लोग मारे गए, पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, पाकिस्तान के आतंकवादी के सपोर्ट में खड़े रहे बांग्लादेश। भाई इतनी भी दुश्मनी नहीं ठीक नहीं रही थी। भारत ने इतना पाला पोसा, हमारे फंड में से पैसे दिए, हमारी वजह से तुम्हारी अर्थव्यवस्था चल रही थी। तो भारत ने अब स्ट्राइक कर दी। पहले तो जो ट्रांसशिपमेंट जो उनको जो फेवरेट नेशनल दिया गया था उसको हटाया गया। फिर बाद में जो उनका माल रेडीमेड और धागा, फ्रूट, फर्नीचर, ये सब माल अब उनके गाड़ी के थ्रू असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर ये रास्ते से उनके बॉर्डर से ट्रक के जरिए आता था। अब ये भारत ने बैन कर दिया और अब सीधा भारत के जो बंदरगाह है, जो मुंबई जवाहरलाल बंदरगाह वहाँ पर और कोलकाता के बंदरगाह के पास, ये दोनों जगह आ सकते हैं। उनका जो रास्ते का जो रूट था गाड़ियों का वो बैन कर दिया। अब सीधा इतना दूर आकर मुंबई के बंदरगाह वहाँ पर ही आ सकता है बांग्लादेश का माल। तो भाई ये बोल रहा था सेवन सिस्टर के बारे में कि पूर्वांचल के जो राज्य है तो समुद्र के हम वहाँ पे, और चाइना को निमंत्रण दे रहा था, चाइना तुम आओ व्यापार करो। अब इनकी बूस लगा दी भाई वहाँ से तुम आप गाड़ियों से माल नहीं बेच सकते हो। आप डायरेक्ट सीधा मुंबई बंदरगाह पर भी तुम्हारा माल आ सकता है। बोल फुदक रहे थे तुम लोग। और ये बोल रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है अब ये हिंदुत्ववादी सोच वाली सरकार है बीजेपी की और मोदी की, ये खुद अपने देश तोड़ रही है। अरे भाई तुम्हारा बलूचिस्तान आज़ाद हो गया, तुम्हारा बलूचिस्तान में उन लोगों ने झंडा फहरा दिया और कंफर्म कर दिया बलूचिस्तान आज़ाद। तुम्हारे कितने टुकड़े होंगे तुम्हें पता नहीं, और दूसरों के बारे में सोच रहे और बोल रहे हैं कि हिंदुत्ववादी सोच वाली सरकार है। मोदी खुद टुकड़े करने की फिराक में है। तो पहले तुर्की को व्यापार में झटका दिया, अब बांग्लादेश। ये मोदी ऐसा ही करता रहा तो ये हमारे करीब आएंगे और हमें फ़ायदा है। अरे भाई तुमसे क्या फ़ायदा है? तुम क्या दे सकते हो? तुम तो भिखमंगे हो, तुम तो जा भी जाते हो भीख मांगते हो और दूसरे की खीसे में झाँक कर देखते हो कितने पैसे है। तुम्हें कोई गले भी नहीं लगाना पसंद करता है। ये सिर्फ जिहादी लोग हैं, सिर्फ इकट्ठा हो रही है बस। ना वो तुम्हें कुछ दे सकता है ना तुम कुछ दे सकते हो। और ये इतनी बड़ा बना रही है कि हमने 2 घंटे में घुटनों पर ला दिया भारत को। वो पहलगाम से अपना ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो इतने झूठ प्रोपेगेंडा फैला रहे भाई। हमने पहले ही दिन अटैक किया 9 जगह पर, तो तुम्हारे जो 9 जगह थे बड़े बड़े कितने लोग मार गए और सटीक ठिकानों पर अटैक हुआ, तो वो भूल गए तुम लोग और जश्न मना रहे हम जीत के और प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। S-400 मार दिया, फिर राफेल मार दिए। अरे भाई तुम्हारे जो वायुसेना के जो अफसर है उनको जनाजा दिखाया हमें सोशल मीडिया पर, कितने 2-4 तो वायुसेना के अफसर मारे गए, F-16 मारा गया, Jet-17 मारे गए। अब प्रोपेगेंडा फैलाओ। तुम्हारे जो एयरबेसेस है 11 से ज़्यादा तुम्हारे शहबाज शरीफ ने खुलासा कर दिया है, तो वहाँ पर कितने नुकसान हो पाकिस्तानियों वहाँ जाकर देखो। तुम्हारा जो H-9 जो चाइना से मंगाया था उसको उड़ा दिया, लाहौर में रावलपिंडी में अटैक कर दिया, तुमसे कुछ हुआ नहीं। तुम्हारा एयर डिफेंस सब फेल हो गए और बड़े बड़ी ढिंगे हाँक रहे हो तुम लोग। तो भाई इनका हमेशा ही है, एक कभी मार खाने के बाद में कभी बोलते नहीं है कि किसी ने हमें मारा है। ऐसी ही कौम है, एक कभी सच नहीं बोलती और फिर बोलते हैं कि हम अल्लाह की देन हैं और फिर हम एक ही कौम है। और इतनी झूठी कौम है तुम लोग, कभी सच नहीं बोलते हो। सच बोलना सीखो पहले, अपने अल्लाह से मुंह दिखाने के काबिल रहो, इतने झूठ बोलते हो तुम लोग। तो भाई अब बांग्लादेश को ठोक रहा है भारत, इनको अपनी धीरे धीरे नानी याद आएगी और भारत की याद आएगी। तो भाई लोग कैसे लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।